हम हर के दर्शक लोग के सादर प्रणाम करत ही और आपका अपन चैनल देसी बिहार में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। ये समय हम काशी के धरती पे है, बाबा विश्वनाथ के पावन धरती बनारस में है और बनारस में हम आए ही आज एक ऐसा खास मेहमान के साथ आप लोग के रूबरू कराए जे अब हम लोग के जीवन में दिशा और दशा तथा मार्गदर्शन देना। अगर अपने जीवन में आप लोग जानते हुए कि ग्रह का कितना महत्व होला, अगर ग्रह जीवन में आपके ना सही चलत है तो बनी हुई संसार भी आपका उजड़ जाले, और अगर ग्रह आपके साथ है आप समझ लें कि आप पहाड़ वो आसानी से चढ़ हैं जैसे लगे कि आप समतल जमीन में चढ़त हुआ। तो वही सब कुछ पे चर्चा और धनतेरस काहे मनावल जाले और धनतेरस का महत्व है वो तमाम चीज़ पे चर्चा हुई। तो सबसे पहले हरि गुरु जी परिचय के मोहताज ना हुआ और ई बनारस के जानन मानस ज्योतिषाचार्य जी हुए। तो सबसे पहले आप लोगों के गुरु जी का परिचय कराओ थी। तो गुरु जी का देसी बिहार में बहुत बहुत स्वागत है आपका अपन चैनल देसी बिहार में गुरु जी। तो सबसे पहले गुरु जी आप अपन हमारे दर्शक लोग के अपन नाम बता दें। खैर आप तो अपने परिचय के मोहताज ना हो और हम काफ़ी दिन से बता दें दर्शक भैया, काफ़ी दिन से गुरु जी के पीछे रहने की कब आपके साथ हमें एक बार अवसर मिले बातचीत करे का, और ताकि गुरु जी के से बहुत कुछ हमने अपने जीवन में प्राप्त करे था। आज सहयोग बनल तो गुरु जी के पास आ ली। गुरु जी सबसे पहले दर्शक लोग के अपन परिचय बता दें। नमस्कार हरिकेश जी, आपके दर्शक बंधुओं को भी हमारा नमस्कार। मेरा नाम रविशंकर दीक्षित जी और मैं बनारस में रहता हूँ जी। यही छोटा सा हमारा परिचय है जी गुरु जी। तो हम कहेंगे गुरु जी आप अपना स्थान ग्रहण करिए ताकि दो चार बातें गुरु जी से हों और हमारे दर्शक लोग जान सकें। अब धनतेरस है तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि सबसे पहले कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है? दर्शक लोग को आप बता दीजिए धनतेरस क्यों मनाया। तो धनतेरस ये धन्वंतरी जयंती है। अच्छा। भगवान धन्वंतरी जहाँ से एक सब कह लीजिए कि मेडिकल का प्रादुर्भाव हुआ है जी, मेडिकल साइंस जी, उसके जन्मदाता धन्वंतरी हैं। अच्छा, उसके जन्मदाता धन्वंतरी हैं। बहुत बड़ी बात बताएं दर्शक भैया लोग गुरु जी। और धन्वंतरी जब समुद्र मंथन हुआ जी तो उस समुद्र मंथन में से एक रत्न, 14 रत्नों में से एक रत्न धन्वंतरी, वही आयुर्वेद लेकर के आए। और जितने भी आप आयुर्वेद के डॉक्टर इसमें वैद्य आप देखेंगे जी जी, धन्वंतरी त्रयोदशी वही उनका प्राकट्य दिवस है। उसी दिन वो उनकी जयंती उसी दिन मनाई जाती है। तो उस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन होता है, इसलिए उसका नाम धन्वंतरी त्रयोदशी जी। लेकिन अब वो बिगड़ते बिगड़ते धनतेरस के नाम से हुआ। अच्छा। इसीलिए ये धन्वंतरी ये त्रयोदशी धनतेरस नहीं है। धनतेरस शब्द बिगड़ते बिगड़ते अब चूँकि अब यहाँ धन्वंतरी पूजा के बजाय अब इस पर लोग तमाम तरह के सोना चांदी ऐसी चीज़ें करते, तो वो उसका जुड़ाव धन से हो गया। जी 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 जी। तो धन से हो गया तब उसको बिगड़ते बिगड़ते नाम भी उसका धनतेरस हो गया। अच्छा गुरु जी, धनतेरस पे क्या क्या सामान खरीदना चाहिए? जैसे पंडित लोग बताते हैं कि इस दिन धनिया, खड़ी, नमक, कौड़ी, बर्तन इत्यादि सब लेने से धन देवी लक्ष्मी कई गुना धन देती है, ऐसा क्या मान्यता है? अच्छा, अब इस पर हम आपको बात बताते हैं। अब ख्याल करिए, धन्वंतरी जयंती या धन्वंतरी त्रयोदशी जी आज से नहीं मनाई जा रही है। जी समुद्र मंथन जो सतयुग में हुआ था जी जी, तब से लेकर के जी अब तक कुछ चला आ रहा है। तो क्या ये गाड़ी घोड़ा उस समय थे? सही बात है, तब तो नहीं थे, नहीं थे। उस समय का अगर आप ख्याल करिए जी जी, तो उस समय का जो इतिहास पुराण में मिलता है, ये स्कंद पुराण देखिए सामने रखा हुआ है। जी जी जी, इसमें आपको सारी चीज विधिवत मिलेंगी।
कि इसका किसी खरीदारी, किसी उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये भाई परिस्थिति के अनुसार परंपरा बदलती है, व्यवस्था बदलती है, जी तो वो बदलते बदलते आज वो आ गया कि धनतेरस पर लोग बर्तन खरीदते हैं, कोई सोना चांदी खरीदता है इधर। और ये गाड़ी घोड़ा धनतेरस पर खरीदने की प्रथा हम समझते हैं पिछले 15-20 साल के अंदर शुरुआत हुई है। जी इसके पहले नहीं थी। इसके पहले पूछिए किसी से कि धन्वंतरी तेरस पर कोई गाड़ी घोड़ा, कोई स्कूटर, कोई साइकिल, मोटरसाइकिल कोई खरीदता था? ये पिछले 10-15 साल के अंदर ये हुए। जी जी। तो जैसे गुरुजी, खैर मुहूर्त तो अच्छा है अगर कोई शुभ कार्य करने के लिए, लेकिन इस बार संयोग गुरुजी ऐसा बन रहा है कि इस बार धनतेरस शनिवार को है। और मान्यता यही है कि क्या हम लोग शनिवार को या कोई भी लोहा वगैरह की खरीदारी कर सकता है? बिल्कुल। देखें, परिस्थिति दो तरह की होती है। जी एक साधारण जी परिस्थिति होती है और एक विशेष परिस्थिति होती है। जी। साधारण परिस्थिति में शनिवार को हम लोहा नहीं खरीदते। जी। लेकिन अगर धनतेरस के दिन शनिवार पड़ जाए तो ये विशेष बात हो गई। दोनों बात को अंतर समझ रहे हैं? जी जी जी। एक साधारण शनिवार, उस दिन हम लोहा संबंधी कोई चीज नहीं खरीदेंगे। जी। लेकिन धनतेरस एक विशेष तिथि है जी। और उस दिन अगर शनिवार पड़ता तो शनिवार का कोई दोष नहीं होगा। यानी कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बिना किसी भ्रम में पड़े आराम से जो चाहे लोहा खरीदें, सोना खरीदें, गाड़ी खरीदें, कुछ खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शक भैया, अगर मन में कोनो भाव ये तरह का और भाई शनिवार हो गल और हम वाहन खरीदे चाहते तो गुरुजी के द्वारा कहल गया कि कोनो दिक्कत ना। सिर्फ दो बात ध्यान रखें। एक परिस्थिति साधारण जो रोजमर्रा में होती है। जी जी। एक परिस्थिति विशेष आती है कि किसी विशेष तिथि में जो हमारे मानक तिथि है, जिसको हम बहुत मान्यता देते हैं, उस दिन में कोई कुयोग, जी, कोई वार बुरा आ जाए जिस दिन हम उस काम को, लेकिन आने पर उस वार का कोई दोष नहीं होता। यानी कि सारी परिस्थितियों पे अनुकूल ये परिस्थितियां कैसी है? देश काल परिस्थिति, जी, देश काल परिस्थिति के हिसाब से इन सब बातों में प्रमुख क्या है, इसमें मुख्य क्या है? मुख्य ये है कि इस दिन ये रोज तो आएगा नहीं। धनतेरस तो एक साल में एक बार आएगा और शनिवार बार बार आएगा। जी जी जी। तो मूल हमारा धनतेरस वो मुहूर्त है। तो उस मुहूर्त में बाई देवे अगर शनिवार पड़ गया तो उसमें लोहा खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा। इस भ्रम तो इस बार पूजा वगैरह करने का उचित समय क्या रहेगा, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। किस चीज का पूजा? कल आपका धनतेरस के दिन जो इसे अगर हम पूजा पाठ जो करते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? धनतेरस के दिन कौन सी पूजा करते हैं आप? अब यही तो आप हमें भी बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए। तो हम दर्शकों को बताएंगे आप जिस पूजा को किस पूजा को आप कहना। जैसे मान लीजिए अगर हम वाहन ही खरीद के लाएं तो हमारे लिए क्या समय रहेगा, जिस समय हम अगर गाड़ी घोड़ा अगर खरीदने जा रहे हैं, या बहुत सी चीजें हम लोग बर्तन वगैरह बहुत सी चीजें हैं, तो इसका मतलब कि जो धनतेरस का दिन है पूरा समय शुभ माना जाएगा? बिल्कुल। अब जैसे अब गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी या कोई बर्तन आप खरीद रहे हैं जी, तो पहली बात, इसको जब खरीद रहे हैं उस समय आसपास कोई मंदिर हो या अपने घर पे आकर के उस सब चीज का पूजा को, उसका कोई मुहूर्त नहीं होता। जी। धनतेरस के दिन सिर्फ मुहूर्त या कह लीजिए कि वो पूरा दिन, पूरी त्रयोदशी धन्वंतरी भगवान को समर्पित है। उसमें कोई क्षण अशुभ होगा ही नहीं, पूरा क्षण शुभ है। तो उसमें कहने का मतलब है, तब आपका कहने का तात्पर्य कि किसी तरह का कोई समय कोई इस सब भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप खरीदिए, अपने घर पर लाइए, अपने हिसाब से अपने घर पर पूजा करना चाहते तो अपने पुरोहित को बुला कर पूजा करवा लीजिए। किसी मंदिर में पूजा करना चाहते तो वहाँ चले जाइए, वहाँ जो पुजारी हैं उनसे पूजा करवा लीजिए। घर आइए,
प्रसाद चढ़ाइए, प्रसाद वितरित करिए जितना वितरित कर सकते हैं, प्रसाद वितरण करिए। और धन्वंतरि त्रयोदशी, अच्छा, ये दान करने के लिए भी शुभ मुहूर्त, शुभ दिन माना जाता है? अगर अब समझिए, अब इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझिए। जी। दीपावली आपको मिलेगी कार्तिक महीने में। जी। थोड़ा सा इसको ध्यान से, थोड़ा धैर्य देकर सुनिएगा। जी। पूरा कार्तिक महीना दीपदान और स्नान के लिए ही होता है। कार्तिक महीने में दीपदान और स्नान का बहुत महत्व है। कार्तिक महीने में अगर आप भोर में सूर्योदय के 1 घंटा पहले आप पूरे महीने भर स्नान करते हैं तो 4 चीजें आपको बिना मांगे मिलेंगी। आयुर, विद्या, यशो, बलम। क्या बात। आयु, विद्या, यश और बल, ये स्नान का फल मिलेगा। लेकिन ये स्नान सूर्योदय से 1 घंटा पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में हो। और दूसरी बात, दीपदान। तुलसी का पौधा रोपिए, तुलसी जी के पौधे के पास सुबह उनको जल अर्पण कीजिए और शाम को उनको दीपदान करिए। भगवान विष्णु के नाम से दीपदान जितना कर सकते हैं वो करिए। दीपदान का महत्व है। दीपदान का महत्व क्यों है, अब थोड़ा सा यहाँ ज्योतिष आएगा बीच में। जी। कार्तिक महीने में सूर्य तुला राशि पर आते हैं। जी। तुला राशि पर सूर्य आते हैं। अच्छा, एक चीज और ज्योतिष के हिसाब से जान लीजिए कि हमारे सनातन संस्कृति में जो महीनों के नाम रखे गए हैं उनका आधार यह है कि जिस महीने पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नाम होता है। जी जी। जैसे ये कार्तिक है जी। तो इसमें पूर्णिमा के दिन आपको कृतिका नक्षत्र मिलेगी। जी। तो कृतिका नक्षत्र के नाम पर इस महीने का नाम कार्तिक। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। जी। कृतिका नक्षत्र के मालिक सूर्य भगवान है। और तुला राशि पर सूर्य सबसे कमजोर होते हैं। यहाँ ज्योतिष में सूर्य नीच के माने जाते हैं। तो सूर्य कमजोर स्थिति में है और सूर्य पूरे जगत की आत्मा है। सूर्य का संबंध प्रकाश से है। तो निर्बल होने के वजह से उनके में छवि, उनके तेज में कोई कमी न आवे, तो हमारे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई कि कार्तिक महीने में पूरे दिन आप दीपदान करें, जिससे सूर्य का तेज बढ़े, क्योंकि उस समय वो कमजोर हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी। तो एक ये कारण दीपदान है। और दूसरा बलि की कथा आती है, स्कंद पुराण में है कि बलि से भगवान 3 पग पृथ्वी मांगे तो सब जानते हैं जी। तो बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप छल करके हमसे 3 पग पृथ्वी के बहाने आप तीनों लोग माप लिए, तो आपसे मैं ये मांगना चाहता हूं कि 3 दिन यम चतुर्दशी, अमावस्या यानी दीपावली और प्रतिपदा, ये 3 दिन रेगुलर प्रदोष काल माने सूर्यास्त के समय जो परिवार दीपदान करेगा जी, तो उसके घर में अखंड लक्ष्मी निवास करें। ये बलि ने वरदान मांगा भगवान विष्णु से। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं गुरु जी। ये 3 दिन, इसलिए 3 दिन यम चतुर्दशी में एक तो बलि का वो हो गया, जिसको अखंड लक्ष्मी चाह तो उसको चतुर्दशी, दीपावली और प्रतिपदा जी, ये 3 दिन शाम को आपका ये दीपदान
अवश्य करना चाहिए भगवान विष्णु को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यम चतुर्दशी भी होती है। उस दिन चारों तरफ चतुर्मुखी बत्ती वो जलाई जाती है अपने दरवाजे पर, इसलिए कि हम मरें तो नरक में न जाएं। क्या बात है। इसीलिए उसका नाम नरक चतुर्दशी है। क्या बात। तो नरक से बचने के लिए यमराज को जी, यमराज के निमित्त वो चतुर्मुखी दीपक जलाया जाता है। और आपको बताएं, वो व्यवस्था से बाहर निकल गई न तो 14 यम होते हैं। 14 यम के लिए तर्पण किया जाता है उसी चतुर्दशी के दिन। जी जी। लेकिन ये सब प्रथा मतलब बाहर व्यवस्था जीवन से सब बाहर, इसको सब लोग भूल गए। तो यम दीपक तो चला तो इस तरह सबसे 4 दिन हुआ। जी जी। धन्वंतरी 13 उस दिन भगवान धन्वंतरी का जी जी उनका पूजन। उसके बाद यम चतुर्दशी से आप उस दिन भर का कृत्य है। जी। कृत्य तो दिन भर का है, लेकिन दिन भर ना हो तो शाम को यम को दीपक और तुलसी के यहाँ दीपक, 3 दिन रेगुलर ये दीपक आप जलाएं तो आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। तो चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और धनतेरस 4 दिन हो गए। अब भाई यम द्वितीया जिसको भैया दूज हम लोग बोलते हैं। जी जी। अब उस दिन जो लोग हैं, आदमी अपने बहन के यहाँ जाए, अपने घर का भोजन उस दिन नहीं करना चाहिए। जी। बहन के यहाँ जाए, बहन की पूजा करे, उसको जो भी वेद करना है वो करे, बहन के हाथ का भोजन करे। उसके बाद तब जाकर के धन्वंतरी से यम द्वितीया तक ये 5 दिन का ये व्रत पूरा होगा। ये आदमी जो करेगा वो धन्वंतरी 13 से त्रयोदशी से और यम द्वितीया तक वो व्रत रहेगा। ये एक अनुष्ठान है। ये 5 दिन का और बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। ये अगर आदमी तरीके से करे तो ये निश्चित है कि वहाँ लक्ष्मी का वास होगा ही होगा।